हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं ओम्स लॉ। क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये हार्ट ऑफ द चैप्टर माना जाता है। तो ओम्स लॉ को एक्सप्लेन करते हैं। ओम्स लॉ क्या होता है? देखो, ओम्स लॉ कहते हैं, आपने पोटेंशियल डिफरेंस और करंट पढ़ा होगा इससे पहले। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है आपको पता है, V से डिनोट करते हैं और करंट I से डिनोट किया जाता है। तो ओम्स लॉ को ऐसे स्टेट करते हैं, इट स्टेट्स दैट द पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर एट अ गिवन टेम्परेचर। इसको ऐसे स्टेट कर सकते हैं कि इसको डिफाइन करने का तरीका है कि स्टेट्स दैट द पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर एट अ गिवन टेम्परेचर। ठीक है, तो इस तरह से नॉर्मली हमारा ओम्स लॉ डिफाइन किया जाता है। इसका अगर हम एक्सप्रेशन लिखें तो इसका एक्सप्रेशन बहुत ही आसान है कि V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I। आप साफ साफ देख सकते हो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अगर हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएं तो इक्वल का साइन आएगा और एक कांस्टेंट आएगा R और ये I। ठीक है, तो V इज इक्वल टू क्या बन गया यहाँ से I इंटू में R बन गया। ठीक है, तो यहाँ से एक फॉर्मूला मिला V इज इक्वल टू आई आर। आप चाहो तो यहाँ से एक फॉर्मूला और निकाल सकते हो I इज इक्वल टू V अपॉन में R। ठीक है, ठीक है, एक और फॉर्मूला यहाँ से आ सकता है R इज इक्वल टू V अपॉन में I। ठीक है, ये तीन फॉर्मूले हैं जो ओम्स लॉ से नॉर्मली डिराइव किए जाते हैं। अच्छा, एक चीज और, इसमें जो R है वो क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। R क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है रेसिस्टेंस। क्या नाम है इसका? रेसिस्टेंस बुलाते हैं इसको। अब रेसिस्टेंस क्या है ये अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल ये ओम्स लॉ है और ओम्स लॉ को डिफाइन करने का तरीका, स्टेट करने का तरीका, एक्सप्रेशन हम ऐसे लिखते हैं। कई बार आ जाता है ना डिराइव द रिलेशन या डिराइव द क्या नाम है, डिराइव द क्या नाम है, रिलेशन बिटवीन द V, I एंड R। तो आप इस तरह से डिराइव कर सकते हो इस चीज को। अब क्या है कि हम इसका ग्राफ कई बार पूछ लेते हैं, तो ग्राफ को ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ग्राफ को ड्रॉ करने का जो तरीका है हमारे पास, हम ग्राफ को ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। देखो ग्राफ, ये हमारा y एक्सिस है तो इसमें हम ले लेंगे V, और ये हमारा x एक्सिस है तो इसमें हम ले लेंगे, इस पे हम ले लेंगे I। ठीक है, कोशिश ये रहेगा कि 90% हम लोग को ये करेंगे कि V हम y एक्सिस पे लेंगे और x एक्सिस पे हम I लेंगे। 90% बल्कि 95% केसेस में ऐसा होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है आपको घुमाने के लिए यहाँ I दे देंगे, यहाँ V दे देंगे। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। जो ओम्स लॉ का ग्राफ है वो एक्चुअली आता है स्ट्रेट लाइन। कैसा आता है? ओम्स लॉ का जो ग्राफ वो आता है स्ट्रेट लाइन। कैसे स्ट्रेट लाइन? इस तरह से। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन ओम्स लॉ का ग्राफ होता है और इस ग्राफ का अगर स्लोप पूछे आपसे, इस ग्राफ का आपसे अगर स्लोप पूछ ले तो स्लोप होता है जनरली V। स्लोप का मतलब क्या होता है? y अपॉन x। तो जैसे हम V अपॉन I करेंगे ना तो इसकी वैल्यू आ जाएगी R, यानी जो रेसिस्टेंस है वो V और I ग्राफ का क्या होता है? स्लोप होता है। यानी ओम्स लॉ के ग्राफ का स्लोप क्या होता है? रेसिस्टेंस कहलाता है। और कई बार उल्टा पूछ लेते हैं, कई बार कहते हैं I वर्सेस V का ग्राफ बताओ, तो इस केस में हम 1 अपॉन R बोलेंगे। ठीक है, अब आपसे एक क्वेश्चन है कि कई बार पेपर में ऐसा क्वेश्चन आया, आपने देखा होगा, ये V है, यहाँ पे ये I है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन है कि ये दो लाइन बना दिया इन्होंने और ये A है, ये B पूछ लिया। इसमें बोला कि किसकी रेसिस्टेंस ज्यादा है। तो सिंपल सी बात है, आपको स्लोप चेक करना है। स्लोप कैसे चेक करना है? एंगल देखना है। जिसका जो एंगल होगा ना, जिसका एंगल ज्यादा बड़ा होगा, जाहिर बात है उसका स्लोप भी बड़ा होगा। तो अगर जिसका स्लोप, जैसे A का एंगल छोटा है, B का एंगल बड़ा है, तो स्लोप ऑफ B इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ A। सो हम कह सकते हैं कि R ऑफ B इज ग्रेटर देन R ऑफ A, क्योंकि स्लोप ही रेसिस्टेंस होता है। तो जिसका स्लोप बड़ा उसकी रेसिस्टेंस बड़ी। ठीक है, तो RB इज ग्रेटर देन R। लेकिन कई बार आपसे ये गेम खेल सकता है, ये आपको V की जगह पर कई बार ये I दे देगा और I की जगह कई बार ये V दे देगा। इस केस में जिसका स्लोप बड़ा होगा, यानी कि जिसका एंगल बड़ा होगा, उसकी रेसिस्टेंस छोटी हो जाएगी। ये बात का ध्यान रखना है क्योंकि ये कई बार CBSE ने कर लिया है पेपर में। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार आते हैं कि ये देखो, एक ग्राफ जैसे गिवन है, इस ग्राफ में आपको दे देंगे कि ये ग्राफ है, इसमें एक पॉइंट है, इसमें एक और पॉइंट है, इसमें वैल्यूज आपको कुछ दे देंगे 2, 4, 6। ठीक है, ये I की वैल्यू है और करंट की वैल्यू हमारे पास ये है, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू। इसमें भी आपको कुछ 5, ठीक है, 10, 15 और कहेंगे यहाँ से R की वैल्यू फाइंड करिए। तो R की वैल्यू हम ऐसे कैसे फाइंड कर सकते हैं? उसके लिए एक फॉर्मूला है, लेकिन उस फॉर्मूले से पहले आप एक काम करना, आप अपने रैंडम कोई दो पॉइंट सेलेक्ट करना, एक पॉइंट और एक पॉइंट। इसकी कोऑर्डिनेट लिख लेना। कोऑर्डिनेट ऑब्वियसली I1 V1 के फॉर्म में आएगा और ये I2 V2 के फॉर्म में आएगा। और इसका स्लोप निकालने का सीधा सीधा फॉर्मूला क्या है? R इज इक्वल टू V2 माइनस V1 अपॉन I2 माइनस I1। आप NCERT देखना, NCERT का जो क्वेश्चन नंबर 6 या 7 देखना, इस तरह का एक क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है ग्राफ प्लॉट भी करना है और ये रेजिस्टेंस फाइंड भी करना है। तो रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए ये आपको फॉर्मूला यूज करना है और प्लॉट करने के लिए वैसे ही है जैसे आपको V और I का एक टेबल दे रखा होगा। उस क्वेश्चन में देखना ध्यान से, V और I का एक टेबल होगा और इस टेबल का इस्तेमाल करके आपको ग्राफ, जैसे मैथमेटिक्स में ग्राफ प्लॉट करते हो वैसे इसमें वैल्यूज दे रखी है। ठीक है, जैसे 1 है, ये 3 है, ठीक है, ये 2 है, ये 5 है, इस तरह के कुछ नंबर्स होंगे। तो इसका इस्तेमाल करके आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हो और ओम्स लॉ से, आई मीन नॉर्मली ग्राफ में, एक्सप्रेशन में, ये सारी चीजों में ही नॉर्मली फंसाते हैं आपको, ये देखना। तो ये हमारा ओम्स लॉ के बारे में सारी चीजें। अगली क्लास में हम डिस्कस, अगर हो सका तो डिस्कस करेंगे इसके बारे में, रेजिस्टेंस की पूरी कहानी, रेजिस्टेंस क्या होता है, उसके पूरे कॉन्सेप्ट को। थैंक यू सो मच।